can be done? What can be done to reduce the air pollution? So we are aware about it कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हमारे अर्थ पे हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो द थिंग इज़ कि हम उसे कैसे रिड्यूस करें या फिर उससे कैसे हम बचें. सो देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन. तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो कि हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को हमने कम करने की कोशिश की है. लाइक अ फ्यू ईयर्स एगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. तो कुछ दिनों पहले या हम कह सकते हैं कुछ साल पहले जो दिल्ली थी वो एक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर. एंड इट वॉज बीन चॉक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन अ डीजल और द पेट्रोल. और यहाँ पे इतना ज़्यादा व्हीकल्स है या फिर वी कैन से इतने ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज़ होता है, इतना सारा फैक्ट्रीज जो है वो अपना जो वेस्ट फ्यूम्स होते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो रिलीज़ करती थी. सो उसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पर ये ना एज अ गैस चैम्बर बन गया था. तो हर जगह गैस या फ्यूम्स हो गए थे जिसकी वजह से चॉक हो गया था. दैट मीन्स कि वहाँ पर आप सांस भी नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में बढ़ गया था. एंड बेसिकली वी आर अवेयर अबाउट इट कि जो डीजल होता है या पेट्रोल होता है उसमें लेड होता है, एंड लेड इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो हम लोगों ने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की है कि ताकि हम क्या करें, थोड़ा रिप्लेसमेंट ले या फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, सो दैट जो पॉल्यूशन एक्चुअल में है वो उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके. सो फॉर दैट अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू अ फ्यूल्स लाइक CNG. तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि अब जो यहाँ पर व्हीकल्स चलेगी वो ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल पर ना होकर उनको शिफ्ट किया जाए, स्विच किया जाए टूवर्ड्स CNG. अब CNG जो है दिस इज़ द अनलेडेड फ्यूल, इसके अंदर लेड नहीं होता. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से कि पेट्रोल और डीजल से कम हार्मफुल होता है. एंड दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन अ क्लीनर एयर फॉर द सिटी. तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया कि दिल्ली का जो बिल्कुल पॉपुलेशन रेट पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन रेट जो इतना ज़्यादा था कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया. बट इन एक्चुअल सिनारियो आज भी दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है स्टिल. And these measures have resulted in a cleaner air for the city. You might know of some other examples from your area regarding reduction of the air pollution. तो आपको भी अलग अलग एग्जाम्पल्स पता होंगे कि आप किस तरीके से एयर पोल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हो. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. तो जो भी आपके सुझाव है वो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, सो दैट वो भी आपकी हेल्प करे टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. द थिंग इज़ अगर हम लोग ट्राई करें तो व्हाट वी कैन डू, हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. बिकॉज पॉपुलेशन इज़ बेसिकली हम लोग ही तो पॉपुलेशन है, वी आर बिलोंग टू अ डिफरेंट फैमिलीज. और अगर हम जो है ऑटोमोबाइल्स का कम यूज़ करेंगे या फिर वी कैन से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, या फिर अगर हम कुछ लोग होते हैं जो कूड़ा जला देते हैं, हम वो चीज़ें ना करें या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जैसे क्रैकर्स बर्निंग होती है जिसकी वजह से आपका एयर जो है बेसिकली पोल्यूट होता है. सो व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे हो सकता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा क्लीन होना स्टार्ट हो जाए. So, do you know about the Say No to Crackers campaign, which was organized by the children from many schools? This made a big difference to the air pollution level around Diwali. So basically nowadays ये बोला जाता है जब दिवाली आती है कि हमें क्रैकर्स नहीं बर्न करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से रंगोली बना सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छे से तैयार हो सकते हैं, पिक्स ले सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह कर सकते हैं, या फिर वी कैन शेयर स्वीट्स वगैरह हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज़ योर मनी ऑन अ क्रैकर्स इज़ बेटर कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए इन अ डिफरेंट सिनेरियो. बट द प्रॉब्लम इज़ कि स्टिल अभी भी दिवाली में क्रैकर्स का बैन किया जाता है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैकर्स को जलाते हैं. द थिंग इज़ कि क्रैकर्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ कि उससे जब आप जलाते हो तो उसके बाद जो पॉल्यूशन होता है दैट इज़ द मेजर इशू. उसकी वजह से होता क्या है कि पूरा का पूरा जो एरिया होता है वहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसा फील आने लगता है जैसे आप एक गैस चैम्बर के अंदर बैठे हो. The quality of air at a various location is monitored regularly by the government and other agency. तो गवर्नमेंट जो है या फिर ऐसी अलग अलग तरह की एजेंसी है जो क्या करती है, जो कि जो आपका एयर का क्वालिटी है उस पर
मॉनिटर करती है, उसको हमेशा देख रेख में रखती है कि इस एरिया का एयर क्वालिटी कितना है या कितना नहीं है, लाइक दिल्ली का कितना है, नोएडा का कितना है, मुंबई का कितना है, बेंगलुरु को कितना है। तो जितने भी लोकेशंस है जो गवर्नमेंट है उनके पास कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि वो मॉनिटर कर सकते हैं कि किस एरिया का एयर क्वालिटी कैसा है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजरली वो वाले एरिया जहाँ पर एयर पोल्यूशन या हम कह सकते हैं एयर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें, हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं और वी कैन ट्राई सम मेजर्स जिससे हम क्या करें कि एयर पोल्यूशन को हम कम से कम करें। एंड द थिंग इज़ देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसमें हम सबसे मेजर रूल आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं सो दैट हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को ना यूज़ करके इंस्टेड ऑफ दैट हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड द मेन थिंग इज़ कि इन सारे रिसोर्सेज को जब आप यूज़ करते हो सो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है एज सच। वाइल जो फॉसिल फ्यूल आप यूज़ करते हो ऑन योर डेली बेसिस उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ हार्मफुल फॉर योर सेल्फ एज वेल एंड फॉर एवरीबडी, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। Now here is an activity 18.4. A small contribution on our part can make a huge difference in the state of the environment. तो अगर हम थोड़ा थोड़ा contribute करें अपने environment को अच्छा करने में, so that is also one of a great thing. So what we can do, we can plant trees and nurture the one already present in the neighborhood. तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास जो है वो पौधे लगे हुए हैं, so what we can do, हम उनके टेक केयर कर सकते हैं, उनको प्लांट वाटर दे सकते हैं या फिर उनका ध्यान रख सकते हैं। और एल्स अगर आपको लगता है कि आपके नेबरहुड में प्लांट्स नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ पर नए नए प्लांट्स लगा सकते हैं। उनको कोशिश कीजिए कि आपके घर के आसपास या फिर आपकी लोकेलिटी के आसपास जो है वो ग्रीनरीज हो, बिकॉज जब आपके आसपास ग्रीनरी होती है तो आपका दिमाग बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल काम रहता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह सुबह उठकर जा सकते हो, वॉक पर जाकर देखिए, और जहाँ पर एक आप ऐसे एरिया में जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पूरा दिन ट्रैफिक होता है। एंड द सेकंड प्लेस इज़ कि आप पार्क वगैरह में जाइए जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है। सो यू विल गेट टू नो कि जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको बहुत ही कामनेस वाली फील आएगी। यू विल फील रिलैक्स्ड, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बट अगर आप सेकंड जगह पर जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर क्या होगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपको सफोकेशन होगा, एंड हर कोई जो है वो हॉर्न बजाता रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ प्रॉब्लम। उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है एंड सुबह सुबह इट इज़ वेरी हार्ड टू लिसन ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ अ साउंड्स। नाउ डू यू नो अबाउट वन महोत्सव व्हेन lakhs of trees are planted in a July every year? तो क्या आप वन महोत्सव के बारे में जानते हो, जब लाखों पेड़ों को लगाया जाता है बेसिकली हर साल जुलाई के महीने में।